Hello 10th standard student, my name is सुरेंद्र भगत from टेक ऑफ कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सेट। जो लीनियर इक्वेशन का जो प्रॉब्लम सेट है उसमें का क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो टोटली डिपेंड है वर्ड प्रॉब्लम पे। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो वो 3 मार्क या फिर 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा। सो स्टडी वेल फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द प्रॉब्लम सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने अगर इसके पहले के मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे पहले के प्रीवियस जो वीडियोस है वो देख लीजिए। उसमें मैंने प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 एंड 5 वो दे दिया है, ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और प्रॉब्लम सेट के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 7 बचा था, वो आज हम अपलोड कर देंगे। ओके, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। You may get my all the videos on your mobile. Please subscribe this channel. क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स is 143 if the digit at the unit place is 3 more than the digit at the tens place, find the original number। तो हमें वो ओरिजिनल नंबर निकालना है। कौन सा ओरिजिनल नंबर? दैट इज 2 डिजिट नंबर। ओके, सपोज दैट 2 डिजिट नंबर इज 25। तो ये 5 जो है इसको बोलते हैं हम यूनिट वैल्यू, और ये जो 2 है इसको बोलते हैं हम टेंस वैल्यू। ओके, तो हमें ये जो नंबर्स है, यहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर्स है वो हमें निकालना है। ये एक एग्जांपल था 25। 5 जो है वो यूनिट वैल्यू है, और 2 जो है वो टेंस वैल्यू। और ये जो एग्जांपल है ये एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको सिर्फ ये जो ब्लैंक दिए वाले हैं वो ब्लैंक सिर्फ आपको फिलअप करना है। ओके, सपोज हमारे पास अभी यूनिट वैल्यू एंड टेंस वैल्यू दोनों भी नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज x। सपोज जो यूनिट प्लेस है उसको हम बोलेंगे x, एंड दैट इन द टेंस प्लेस के लिए हम यूज करेंगे y। ओके, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, द नंबर इज इक्वल टू y प्लस x। एक्चुअली मैंने अभी जो एग्जांपल बताया था 25, इसमें ये जो टेंस वैल्यू है 2, इसके साथ हमेशा मल्टीप्लिकेशन में 10 होता है। 2 into 10 plus 5 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 20 plus 5 दैट इज 25। ओके, दैट्स व्हाई ये जो टेंस वैल्यू है उसके साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 10। अभी हम क्या करेंगे, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। उसके जो नंबर्स है, ये जो डिजिट्स है उसको हम इंटरचेंज करेंगे। y के साथ क्या है, हमने यहाँ पे y के साथ 10 है, और यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वहां पे 1 है। नथिंग इज देयर मींस 1 इज देयर। तो इसको हम इंटरचेंज करेंगे, यानी कि ये जो x है, x के साथ हम लेंगे 10 एंड प्लस ये y के साथ क्या होगा, y के साथ होगा यहाँ पे 1। हमने क्या किया, उसके डिजिट्स इंटरचेंज किए। ओके, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, एग्जांपल में फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है 2 डिजिट नंबर दिया हुआ, 2 डिजिट नंबर प्लस नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। उसके नंबर्स, उसके डिजिट्स इंटरचेंज करने के बाद जो भी एडिशन आएगी वो होगी 143। इसका मतलब 10y plus x, ओके, एंड 10x plus y इज इक्वल टू होना चाहिए 143। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। ओके, अभी हम देखेंगे यहाँ पे x है और यहाँ 10x है। अगर इन दोनों की एडिशन होंगी, इनको ब्रैकेट के बाहर निकाला जाएगा
और इनकी एडिशन होगी तो ये क्या हो जाएगा 11x, और ये 10y है और यहाँ पे एक y है तो 10y plus 1y that is 11y is equal to 143. ओके, ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड हो सकते हैं। 11 इसको हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 11 से डिवाइड कर सकते हैं और इस नंबर को भी हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमने इनको 11 से डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा 11 11 कट हो जाएगा और यहाँ पे रहेगा x, यहाँ पे भी 11 11 कट हो जाएगा और यहाँ पे रहेगा y, और यहाँ पे क्या रहेगा 11 बचा 11 और 14 में से 11 में 3 रहे, 11 3 are 33, तो x plus y is equal to 30। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन, यानी कि ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, उसके बाद हम देखेंगे हमारा सेकेंड इक्वेशन यानी कि सेकेंड कंडीशन। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या है, डिजिट्स इन यूनिट प्लेस इज इक्वल टू यूनिट प्लेस, डिजिट्स इन यूनिट प्लेस इज इक्वल टू डिजिट्स इन टेंस प्लेस प्लस 3, यूनिट प्लेस भी क्या है x है, इज इक्वल टू डिजिट इन टेंस प्लेस, और टेंस प्लेस का डिजिट कौन सा है, टेंस प्लेस का डिजिट है 1, ओके, प्लस 3, यानी कि अगर हम इस y को इधर लाएंगे जो कि राइट हैंड साइड में है, अगर हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो वो x के साथ माइनस होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या रहा 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन यानी कि इक्वेशन नंबर 2। ओके, और हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों की हम अभी एडिशन करेंगे। एडिशन करने से क्या होगा, ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, ये हो जाएगा यहाँ पे एलिमिनेट, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर हम इनकी एडिशन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और ये ax यानी कि 2x जो कि यहाँ पे है, ओके, और ये y माइनस वाई और ये प्लस वाई ये यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, 13 प्लस 3 ये हो जाएगा 16, ओके, 2x इज इक्वल टू 16, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो 2 है ये मल्टीप्लिकेशन में सामने जाने के बाद ये डिवीजन में जाएगा, ओके, और 2 से हम 16 को डिवाइड करेंगे, 2 8 are 16, दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 8। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारा x plus y is equal to 13, ये है हमारा इक्वेशन 1। इसमें हम क्या करेंगे x की वैल्यू 8 लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 8 plus y is equal to 13, 8 plus y is equal to 13, तो y क्या होगा, ये जो 8 है लेफ्ट हैंड साइड को है, अगर वो राइट हैंड साइड को जाएगा तो वो 13 से माइनस होगा, 13 minus 8 that is equal to 5, 13 में से अगर 8 जाते हैं तो वहां पे क्या बचेगा, वहां पे बचेगा 5, y is equal to 5। The original number is, ओरिजिनल नंबर हमें मालूम 10y plus x, यानी कि ये 10 और ये y, x की वैल्यू तो 8 है, 10 into y की वैल्यू अभी यहाँ पे क्या है 5, तो 10 into 5 ये हो जाएगा 50 and 50 plus 8 ये हो जाएगा 58, therefore that two digit number is 58, और उसमें जो x है हमारा 8 और y है हमारा 5, तो वो नंबर हो जाएगा 58, that two digit number is 58। So write down this. Question number 2. Kantabai bought 1.5 kg tea and 5 kg sugar from shop. She paid 50 as a return fare for rickshaw. Total expense was 700. Then she realized that the ordering online the goods can be bought with free home delivery at the same price. Okay, so next month she placed the order online for 2 kg tea and 7 kg sugar. She paid 880 for that. Find the rate of sugar and tea per kg. Okay, इस क्वेश्चन में क्या दिए वाला है, इस क्वेश्चन में दिए वाला है कांताबाई ने पहली बार जब उन्होंने टी एंड शुगर शॉप से ली
तो उन्होंने शॉप पे जाके वो खरीदी, ओके, टी एंड शुगर शॉप पे जाके खरीदी। इस वजह से क्या हुआ, उनको जो रिक्शा का भाड़ा तो पड़ा वो कितना है, रिक्शा का भाड़ा उनको 50 रुपीज, यानी कि 50 रुपीज उनको एक्स्ट्रा लगेंगे और टोटल अमाउंट हुआ उनका 700 रुपीज। बट नेक्स्ट टाइम उनको ये समझ में आया कि अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो सेम रेट में हमें वही चीजें सेम रेट में मिलेंगी और तब हमें रिक्शा का भाड़ा देने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, यानी कि रिक्शा का भाड़ा वहां पे बच जाएगा। ऐसे अब हमारे पास अभी दो कंडीशन है। एक्चुअली ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी है। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो बहुत इजी है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वर्ड प्रॉब्लम, वो दिखने के लिए बहुत बड़े दिखते हैं हमें, लेकिन एक्चुअली वो बहुत ही सिंपल होते हैं। ओके, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज rate of t is x। रेट ऑफ टी हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम रेट ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स लेते हैं, और रेट ऑफ शुगर इज y। रेट ऑफ शुगर कितना लेंगे हम, y। ओके, फॉर द फर्स्ट कंडीशन में कामता भाई ने 1.5 kg टी लिया है। 1.5 मींस 1.5, ये भी उसको हम लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई 1.5 रेट ऑफ t is equal to 1.5x, okay, and rate of sugar is equal to 5 kg, that's why 5y, okay। लेकिन फर्स्ट सिचुएशन में उनको 50 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ा था रिक्शा के लिए, दैट्स व्हाई फेयर फॉर रिक्शा इज 50 रुपीज। फेयर फॉर रिक्शा कितना है यहाँ पे, 50 रुपीज है, ओके। और टोटल जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट उनको कितने रुपीज लगे, दैट इज 700, दैट्स व्हाई 1.5x plus 5y is equal to 700, ओके। ये जो 1.5 है, इस 1.5 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये अगर पॉइंट निकालूंगा तो नीचे मैं 10 लिख सकता हूं। पॉइंट अगर निकला, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उतने जीरो हम नीचे दे सकते हैं, दैट्स व्हाई 15/10x plus 5y is equal to 700, ओके। ये डिवाइजेबल नंबर है, इसको हम डिवाइड करते हैं, 5 3 are 15, 5 2 are 10, 3/2x plus 5y is equal to 700, ओके। ये नीचे जो 2 है इसको निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये जो 50 रुपीज है, फिर एक्चुअली ये इक्वेशन कैसा होना चाहिए, यहाँ पे 50 रुपीज लिखने का रहेगा, 50 इज इक्वल टू 700, और ये जो 50 है ये सामने जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 700 minus 50, ओके। 700 minus 50 दैट इज 650, ओके। हाँ, ये ओरिजिनल इक्वेशन मिला है हमें। अभी मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2। अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 into 3/2x plus 2 into 5y is equal to 2 into 650, ओके। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3x plus 10y is equal to 2 0 0 2 5 10 carry 1 2 6 12, that is 1300। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ओके। अभी हम सेकेंड कंडीशन देखेंगे। सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ है, सेकेंड कंडीशन में ऑनलाइन परचेसिंग हुई है और ऑनलाइन का रेट भी उतना ही है। ऑनलाइन भी हम परचेस करते हैं तो
केजी टी के लिए भी उतना ही चार्ज होगा और 1 केजी शुगर के लिए भी उतना ही चार्ज होगा. दैट्स व्हाई रेट ऑफ नेक्स्ट टाइम कांता भाई ने 2 kg टी एंड 7 kg शुगर मंगाई थी. दैट्स व्हाई रेट ऑफ 2 kg टी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x. और रेट ऑफ 7 kg शुगर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7y. ओके. और टोटल जो एक्सपेंस है वो कितना हुआ था 880. दैट्स व्हाई टोटल एक्सपेंस बाय सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, दोनों के एडिशन हो जाएगी 880. दैट्स व्हाई 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 880 रुपीज. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. ओके. अभी इक्वेशन 2 को देखिए और इक्वेशन 1 को देखिए. यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 3x है. ओके. अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 6x. और इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 6x. और ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करके हम x को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं. फिर हमें y की वैल्यू मिलेंगी और y की वैल्यू से हम इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं. दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3. तो ये इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन 1 ये हो जाएगा 6x प्लस 20y इज इक्वल टू 2600. 13 टू 6. और ये इक्वेशन क्या होगा, ये होगा 6x प्लस 3 से मल्टीप्लाई दैट इज 21y इज इक्वल टू, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 3 8 24 कैरी टू 3 8 24 प्लस 2 दैट इज 2640. ओके. ये अभी हमें नए दो इक्वेशन मिले हैं. इस इक्वेशन को मैं नाम दूंगा इक्वेशन 3 और इसको नाम दूंगा इक्वेशन 4. ओके. अभी दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4. 3 से मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा. ओके. दैट इज 6x प्लस 21y इज इक्वल टू 2640. 6x प्लस 20y इज इक्वल टू 2600. अभी ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है ये हो गया माइनस, ये प्लस है ये भी हो गया माइनस. 21y माइनस 20y ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 40. यानी कि y की वैल्यू हमें क्या मिली है यहाँ पे, y इज इक्वल टू 40. ओके. इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे. पुट इन इक्वेशन, कौन से भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हैं. पुट y इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन. मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं. ओके. पुट इन इक्वेशन 1 दैट इज 3x प्लस 10 इंटू 40 इज इक्वल टू 1300. तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 40 इंटू 10 दैट इज 400 इज इक्वल टू 1300. 3x इज इक्वल टू 1300 माइनस 400 दैट इज 3x इज इक्वल टू 00. 13 में से 4 करें दैट इज 9. ओके. दैट इज 900. दैट इज x इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 3. ये क्या हो जाएगा 300. x इज इक्वल टू 300. बट x इज इक्वल टू व्हाट, x इज द रेट ऑफ 1 kg टी. यानी कि 1 kg टी के लिए 300 रुपीज लगेंगे एंड 1 kg शुगर के लिए 40 रुपीज लगेंगे. ओके. दैट्स व्हाई
rate of 1 kg tea is rupees 300 and rate of 1 kg sugar is rupees 40. Okay, so write down this. Third question number 3. To find number of notes that Anushka had complete the following activity. एक activity type question है. Okay. Suppose that Anushka had X notes of rupees 100 and Y notes of rupees 50 each. Anushka got rupees 2500 from Anand as denominations mentioned above. ओके तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा, उसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1. फॉर द सेकेंड इक्वेशन, इफ अनंत वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स, यानी कि पहले 100 रुपीस के नोट्स थे, उसके बाद 50 रुपीस का एक नोट्स थे, तो यहाँ पे इंटरचेंज होंगे नंबर, यानी कि अभी 50 रुपीस के नोट्स और दूसरी बार 100 रुपीस के नोट्स, ऐसा इंटरचेंज होने वाले हैं नोट्स. ओके, अनुष्का would have received 500 less than the previous amount. तो यहाँ से हमें इक्वेशन 2 मिलेगा और इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का यूज करके हमें क्या निकालना है, टू फाइंड नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैव. तो अनुष्का के पास कितने नोट्स थे, 100 रुपीस वाले कितने नोट्स थे और 50 रुपीस वाले कितने नोट्स थे, ये हमें निकालना है. ओके, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है. चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं. सपोज दैट अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ रुपीज 100. लेट अनुष्का हैड 100 rupees 100 notes are X and Anushka had rupees 50 notes are 1. ओके, तो पहली कंडीशन क्या है, 100 रुपीस के नोट्स. लेट अनुष्का हैड रुपीस 100 नोट्स आर X. अनुष्का हैड रुपीस 100 नोट्स आर X, तो X को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 100, क्योंकि ये क्या है, X इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोट्स है, कितने नोट्स उसके पास है, और Y क्या है, Y इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोट्स है, कितने 50 रुपीस के नोट्स उसके पास है. तो बाय फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि 100 रुपीस वाले जो नोट्स है वो कितने हैं, X, और 50 रुपीस वाले जो नोट्स है वो कितने हैं, Y. दोनों मिला के अमाउंट क्या होने वाला है, 2500 रुपीस. यस, यहाँ पर 2500 रुपीस. ये नंबर जो है ये डिवाइजेबल नंबर है, इसको हम 50 से डिवाइड कर सकते हैं. डिवाइड बाय 50, डिवाइड बाय 50. अगर हम इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 50 x प्लस 50 डिवाइडेड बाय 50 y इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाय 50. ये 0 कैंसिल कर देंगे, दैट इज 2. यहाँ पे रहेगा 1, 5 5 25, 0. दैट्स व्हाई 2x प्लस y इज इक्वल टू 50. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. अभी सेकेंड कंडीशन में क्या होने वाला है, सेकेंड कंडीशन में इंटरचेंज होने वाला है बाय इंटरचेंजिंग द नंबर ऑफ नोट्स, बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स, बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स. तो हम अभी नंबर्स इंटरचेंज करेंगे, यानी कि ये x के साथ हम लेंगे 50 और ये y के साथ लेंगे हम 100. ओके, तो फिर क्या हो जाएगा,
₹50 लेस उसको मिल रहा है। अगर हम इंटरचेंज करते हैं नंबर, तो अनुष्का को कितने पैसे मिल रहे हैं? जितने भी प्रीवियस अमाउंट था, प्रीवियस अमाउंट कितना था? ₹2500, तो उससे उसको ₹500 लेस मिल रहे हैं। इसका मतलब वो अमाउंट क्या हो जाएगा? वो अमाउंट हो जाएगा ₹2000। अनुष्का got 500 rupees, 500 less. Okay, that's why by second कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या होने वाली है यहाँ पे? सेकेंड कंडीशन होने वाली है 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ये होने वाली है सेकेंड कंडीशन। इसको भी हम 50 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 50 बाय डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 50, तो ये क्या हो जाएगा? 50x डिवाइडेड बाय 50 प्लस 100y डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 50। यहाँ पे रह गया 1, यहाँ पे 2, ये 0 इसके साथ कैंसिल, इट इज 40। ओके, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये इक्वेशन हो जाएगा दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 40। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 1 को देखिए, यहाँ पे 2x है प्लस y है और यहाँ पे x प्लस 2y है, यानी कि इसका जो कोएफिशिएंट है 2 है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट y है और इसका कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है। यानी कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है? पहले इन दोनों के एडिशन करना है और जो इक्वेशन आता है उस इक्वेशन का यूज करके फिर हमें इन दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करना है, और जो इक्वेशन आता है ये दोनों इक्वेशन का यूज करके हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम क्या करते हैं? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेशन 1 एंड 2 की एडिशन की तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस y इज इक्वल टू 50 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 90। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 30। यहाँ पे मिला हमें न्यू इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अभी हम इन दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अभी 1 से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 50 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। यहाँ पे माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया, दैट इज 2x में से x गया, दैट इज x, और यहाँ पे माइनस y इज इक्वल टू यहाँ पे 10। तो x माइनस y इज इक्वल टू 10, यहाँ पे मिला हमें इक्वेशन नंबर 4। ओके, अभी हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इन दोनों की एडिशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस y है और यहाँ पे माइनस y है। एड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, दोनों की एडिशन क्या होगी? x प्लस y इज इक्वल टू 30, x माइनस y इज इक्वल टू 10, y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 40, दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 20, x इज इक्वल टू 20। ओके, ये मिली यहाँ पे हमें x की वैल्यू। अभी हम y की वैल्यू निकालेंगे।
y की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन, कौन से भी एक इक्वेशन में, तो हम इसको 3 में पुट करते हैं, दैट इज 20 प्लस, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3, 20 प्लस y is equal to 30, that's why y is equal to 30 minus 20, that's why y is equal to 10। ओके, इसका मतलब क्या होगा, अनुष्का के पास 100 रुपीज वाले कितने नोट्स है, अनुष्का के पास 100 रुपीज वाले 20 नोट्स है और 50 रुपीज वाले उसके पास 10 नोट्स है। दैट्स व्हाई अनुष्का had 100 rupees note, 100 rupees notes. Anushka had 20 rupees 100 notes and she had 10 rupees 50 notes। Okay, write down this। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31 years। 3 years ago Manish age was 4 times Savita's age। At that time find their present ages। तो हमें उनके जो प्रेजेंट एज है वो हमें नहीं मालूम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज लेट प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज x। सपोज मनीष की प्रेजेंट एज कितनी है, सपोज x है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सविता इज y। यहाँ पे इयर्स लिखते हैं, x years and y years। ओके, बाय द फर्स्ट कंडीशन क्या है, बाय फर्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों की एज की एडिशन कितनी होनी चाहिए, 31। दैट्स व्हाई x प्लस y इज इक्वल टू 31। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी सेकेंड इक्वेशन के लिए 3 years ago Manish age was 4 times Savita's age। ओके, 3 years ago यानी कि 3 साल पहले, 3 years ago age of मनीष की एज क्या होगी, 3 years ago 3 साल पहले। अभी की उसकी जो एज है उसमें से हमें 3 years माइनस करना पड़ेगा, राइट। और एज ऑफ सविता इज इक्वल टू, सविता की जो एज है वो है y, अभी की एज, उसमें से हमें 3 years माइनस करना पड़ेगा। ओके, दैट्स व्हाई y माइनस 3 years। तो सेकेंड कंडीशन क्या है यहाँ पे, सेकेंड कंडीशन है 3 years ago Manish age was 4 times Savita's age at that time। यानी कि मनीष की जो एज है वो 4 टाइम्स है, किसकी एज से, सविता के एज से। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मनीष की जो एज है 3 साल पहले वो 4 टाइम्स थी, किससे, सविता के एज से। ओके, अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 4y माइनस 4 3 12। ओके, अभी x को एक जगह पे लाते हैं, y को एक जगह पे लाते हैं, y को इधर लाते हैं। ओके, दैट्स व्हाई x
-4y इज इक्वल टू -12, और ये जो -3 था ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा +3। यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x-4y इज इक्वल टू 12 में से अगर 3 जाएंगे तो -9। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, इक्वेशन 1, x-4y इज इक्वल टू -9, ये हो गया यहाँ पे इक्वेशन 2। अभी यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, अगर हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा। दैट्स व्हाई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, और 2 क्या है, x माइनस 4y इज इक्वल टू -9। सब्ट्रैक्शन में क्या हुआ, ये जो प्लस साइन है ये हो जाएगा माइनस, ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस, और ये जो माइनस है ये भी हो जाएगा प्लस। x x यहाँ से एलिमिनेट हुआ, दोनों भी प्लस है, दैट्स व्हाई दिस इज 5y इज इक्वल टू, ये दोनों भी प्लस है तो ये हो जाएगा 40। 31 plus 9 that is 40. That's why y is equal to 40 divided by 5. Y is equal to 8. ये भी यहाँ पे हमें y की वैल्यू पुट y is equal to 8 इन इक्वेशन, कौन से भी एक इक्वेशन में इसको हम रख सकते हैं। हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा, x plus 8 is equal to 31। That's why x is equal to 31 minus 8। That's why x is equal to हो जाएगा 23। ओके, यानी कि x is equal to 23 and y is equal to 8। इसका मतलब उनकी जो प्रेजेंट एज है, एज ऑफ मनीष, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष is equal to 23 years। ओके, अभी y is equal to 8, present age of Savita is equal to 8 years। That is question number 5। In a factory, the ratio of salary of skilled and unskilled workers is 5:3। ये क्या है, ये यहाँ पे हमें रेशियो दिए वाला है, किसका रेशियो दिए वाला है, स्किल्ड वर्कर्स एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, इन दोनों का रेशियो दिए वाला है 5:3। टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ both of them is 720 rupees। फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। हमें क्या निकालना है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर की डेली की जो सैलरी है, डेली की, वो हमें निकालना है। ओके, देयरफॉर सपोज लेट x डेली वेजेस सैलरी, डेली वेजेस सैलरी और डेली वेजेस सैलरी ऑफ skilled workers is x and daily wages salary of unskilled workers is 1। okay, by first condition, पहली कंडीशन में क्या दिया वाला है, पहली कंडीशन में दोनों का रेशियो दिया वाला है, अनस्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी का रेशियो दिया वाला है। दैट्स व्हाई रेशियो मींस x अपॉन y इज इक्वल टू 5/3। ओके, अभी हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3x इज इक्वल टू 5y।
इस 5y को हम इधर लाएंगे, दैट इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ओके, इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब इस सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या दिए वाला है, दोनों की जो सैलरी है 1 डे की, वो दोनों मिला के कितने हो रही है 720 रुपीज बाय सेकेंड कंडीशन। बाय सेकेंड कंडीशन x plus y is equal to 720 रुपीज। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अगर हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी -5y है और ये भी 5y हो जाएगा, और इसको हम 5y को एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, अभी हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 बाय 5। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0 5 2 10 कैरी 1, 5 से होता 35 प्लस 1 36। ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन 3 से हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। ओके, थर्ड इक्वेशन 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 3600। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये क्या है 0 है। ओके, इसको हम ये प्लस 5y ये माइनस 5y ये क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। 8x इज इक्वल टू 3600, यानी कि x इज इक्वल टू 3600। ये एक मल्टीप्लिकेशन में इसको हम डिवाइड में लेके जाएंगे। 8 4 32, तो यहाँ से 4 निकलेंगे और वो 8 5 40 एंड 0, दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू 450। ये वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। सपोज पुट x इज इक्वल टू 450 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में उसको हम पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 450 प्लस y इज इक्वल टू 720, दैट्स व्हाई y इज इक्वल टू 720 माइनस 450, दैट इज इक्वल टू 0 minus 0 0, that 12 minus 12 that is 7, और यहाँ पे क्या रहा 6, that is 270, y is equal to 270। यहाँ पे x is equal to 450 है and y is equal to 270 है। इसका मतलब 450 ये किसकी सैलरी है, ये सैलरी है स्किल्ड वर्कर की, एक दिन की सैलरी 450 रुपीज, और ये है अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी एक दिन की, वो कितनी है 270 रुपीज। ओके, दैट्स व्हाई डेली वेजेस सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर is rupees 450 and daily wages salary of unskilled worker is rupees 270। okay, write down this। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, प्लेसेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट। ए एंड बी ये दो प्लेसेस है और ये दोनों प्लेसेस एक दूसरे से 30 किलोमीटर है। ओके, एंड दे आर ऑन अ स्ट्रेट रोड, वो भी एक स्ट्रेट रोड पे।
हमिद ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, हमिद ने उसकी जर्नी स्टार्ट की फ्रॉम ए से बी तक ऑन बाइक। एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट्स फ्रॉम बी ऑन बाइक ट्रेवल्स टुवर्ड्स ए, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। हमिद ने क्या किया, ए से बी तक, बी की तरफ वो जा रहा है, और जोसेफ क्या कर रहा है, बी से ए की तरफ जा रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, travel towards A, they meet each other after 20 minutes. After 20 minutes के बाद A and B, यानी कि A and B नॉट, जोसेफ एंड हमिद दोनों आफ्टर 20 मिनट्स के बाद एक दूसरे को मिलेंगे। If Joseph would have started from B at the same time but in the opposite direction, अगर अभी जोसेफ ने क्या किया, उसकी जर्नी अपोजिट डायरेक्शन को ली, यानी कि टुवर्ड्स ए नॉट, opposite to A. Okay. Instead of towards A, Hamid would have caught him after 3 hours. तो हमिद क्या करेगा, हमिद उसको 3 hours के बाद में उसको कैच करेगा। Find the speed of Hamid and Joseph. तो हमें क्या करना है, हमिद एंड जोसेफ की स्पीड निकालना है। ओके, तो इसके पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से और समझने के लिए, सपोज यहां पे है प्लेस ए, ये है प्लेस ए, और यहां से है, ये है प्लेस बी। ओके, हमिद की जर्नी स्टार्ट होती है यहां से ए से बी की तरफ, और बी की यानी कि जोसेफ की जर्नी स्टार्ट होती है फ्रॉम बी से ए की तरफ। दोनों भी एक दूसरे को 20 मिनट के बाद मिलते हैं, दोनों भी एक दूसरे को 20 मिनट के बाद मिलते हैं। बी से जोसेफ आएगा ए की तरफ, और ए से हमिद जाएगा बी की तरफ। वो दोनों भी एक दूसरे को कहां पे मिलेंगे, 20 मिनट के बाद मिलेंगे। और ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। ओके, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ये क्या है हमारी फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद अगर ये जो जोसेफ है, उसने उसकी जर्नी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, यानी कि इस तरह, इस साइड को अगर स्टार्ट हो, अभी ये जोसेफ जा रहा है इस साइड को। ओके, ये है सपोज, ये है पोजीशन, ये है प्लेस सी, इसको नाम देंगे हम प्लेस सी, और हमिद भी जा रहा है ये सी की तरफ। तो जब हमिद और जोसेफ एक दूसरे को मिलेंगे, हमिद और जोसेफ एक दूसरे को मिलेंगे, तो वो कितनी देर के बाद मिलने वाले हैं एक दूसरे को, वो दोनों एक दूसरे को मिलने वाले 3 आवर्स के बाद, 3 घंटे के बाद वो दोनों एक दूसरे को मिलने वाले हैं। ओके, तो हमें हमिद की स्पीड एंड जोसेफ की स्पीड क्या है वो निकालनी है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज लेट स्पीड ऑफ हमिद इज x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, हमिद की स्पीड है। उसके बाद स्पीड ऑफ जोसेफ इज y किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, ये है स्पीड ऑफ जोसेफ y किलोमीटर पर आवर। ओके, तो पहली कंडीशन क्या है, प्लेस A and B are 30 kilometer apart and they are on a straight road. Hamid travels from A to B on a bike. At the same time, Joseph starts from B on bike, travels towards A. They meet each other after 20 minutes. 20 मिनट के बाद वो एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो by first कंडीशन, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन होगी स्पीड ऑफ जोसेफ, स्पीड ऑफ हमिद x इनटू, ऐसा लिखते हैं, स्पीड ऑफ हमिद प्लस स्पीड ऑफ जोसेफ, और ये दूसरे को कहां पे मिलेंगे, इज इक्वल टू 30 किलोमीटर, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या है, 30 किलोमीटर। ओके, दोनों का, इसकी स्पीड और हमिद की स्पीड एंड जोसेफ की स्पीड, दोनों की स्पीड यानी कि दोनों का जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 30।
हमें एक फॉर्मूला मालूम है, दैट इज स्पीड इज डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, टाइम इनटू स्पीड, ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। ओके, तो ये भी डिस्टेंस है, स्पीड ऑफ हम, दैट इज ये डिस्टेंस है हमिंग का। ओके, यहां से जब वो ए से निकला यहां तक, तो ये क्या हो गई, ये उसका डिस्टेंस हो गया। बी से जोसेफ यहां तक निकला, तो ये क्या हो गया, ये जोसेफ का डिस्टेंस हो गया। दैट्स व्हाई स्पीड ऑफ हमिंग, दैट मींस डिस्टेंस ऑफ हमिंग, स्पीड ऑफ हमिंग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अच्छा समझने के लिए, डिस्टेंस ऑफ हमिंग, और यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ जोसेफ। ओके, डिस्टेंस ऑफ हमिंग, डिस्टेंस टाइम इनटू स्पीड, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, उसकी स्पीड क्या है x, और टाइम कितना लग रहा है उसको, उसको टाइम लग रहा है 20 मिनट्स, दैट मींस 20 मिनट, ओके, पर आवर, प्लस इसको कितना डिस्टेंस लग रहा है, इसका डिस्टेंस क्या है, इसकी स्पीड है 1 इनटू डिस्टेंस कितना है, इसका भी है 20 मिनट पर आवर, दोनों इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। ओके, तो ये पर आवर में है, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे x इंटू 20/60 पर आवर। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, दैट्स व्हाई इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, प्लस 1 इंटू 20/60 इज इक्वल टू 30। अभी हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 2 2 3 6, 2 2 2 3 6, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा x/3, यानी कि x इंटू 1 दैट इज x/3 प्लस y इंटू 1 दैट इज y/3 इज इक्वल टू 30। तो इसको दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू x/3 प्लस 3 इंटू y/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 30, 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 90। यहाँ पे हमें मिलता है हमारा इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमें फर्स्ट कंडीशन से मिला है। ओके, अभी सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन ये है, if Joseph would have started from B at the same time but in the opposite direction। अभी सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड कंडीशन क्या है, जोसेफ जो है वो अभी उसका डायरेक्शन चेंज करता है, वो ए की तरफ नहीं जाता है, वो अभी ये सी की तरफ जाएगा। ओके, इंस्टेड ऑफ टुवर्ड्स ए, हमिद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स, लेकिन हमिद, जोसेफ ने अगर उसकी डायरेक्शन भी चेंज की तो हमिद उसको 3 आवर्स के बाद उसको कैच करता है। ओके, यानी कि उसके साथ हमिद वहां पे पहुंच जाता है, यानी कि हमिद की जो स्पीड है वो ज्यादा है किससे, जोसेफ से। ओके, तो हमें स्पीड निकालना है बाय सेकेंड कंडीशन, बाय सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या है, हमिद की जो स्पीड है उसको जोसेफ के पास जाने के लिए 3 आवर्स लगते हैं। ओके, दैट्स व्हाई 3 आवर्स मींस स्पीड ऑफ हमिद, स्पीड ऑफ हमिद दैट इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, ये उसकी स्पीड है और ये उसका डिस्टेंस है, यानी कि उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसकी जो स्पीड है उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसको जोसेफ के पास जाने के लिए 3 आवर्स लग गए। ओके, दैट्स व्हाई हम ऐसा करेंगे, हमिद ट्रैवल्ड टू जोसेफ इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, उसकी स्पीड एंड आवर। ओके,
ट्रैवलिंग ऑफ जोसेफ, जोसेफ की ट्रैवलिंग वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 इंटू उसकी स्पीड दैट इज 3y। तो सेकेंड कंडीशन में क्या होगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू, दोनों को कितना आवर्स लगेंगे, दोनों को, ये है हमिद की ट्रैवलिंग और ये है जोसेफ की ट्रैवलिंग, लेकिन हमिद यहाँ तक पहुंच जाएगा सी तक और ये जो है जोसेफ बी से सी तक पहुंच जाएगा, यानी कि ये जो 30 मिनट है ये 30 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं इसको हमिद को, दैट्स व्हाई ट्रैवलिंग ऑफ हमिद माइनस ट्रैवलिंग ऑफ जोसेफ इज इक्वल टू कितना है 30 किलोमीटर है। ओके, दैट्स व्हाई ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 30। ओके, अभी इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 3, तो क्या हो जाएगा वो डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 3 माइनस 3y अपॉन 3 इज इक्वल टू 30 अपॉन 3 कैंसल दैट इज 10, x माइनस y इज इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की एडिशन करते हैं, एड 1 एंड 2। अगर इन दोनों की एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 10। ये y कट दैट इज 2x इज इक्वल टू 100, दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 50। ओके, पुट, अभी x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई हमें 50, पुट x is equal to 50 in equation 1। अभी x is equal to 50 हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 50 plus y is equal to 90, that's why y is equal to 90 minus 50, y is equal to हमें मिलेगा 40, y की वैल्यू क्या हो गई 40। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि हमिद की जो स्पीड है, हमिद की स्पीड है x इज इक्वल टू 50, स्पीड ऑफ हमिद, स्पीड ऑफ हमिद इज 50 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद स्पीड ऑफ जोसेफ की जो स्पीड है इज 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, हमिद की स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर आवर एंड जोसेफ की स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो राइट डाउन दिस